हेलो बच्चों, आज की वीडियो हम देखेंगे कि हाउ टू स्कोर 70+ इन साइंस इन सीबीएसई बोर्ड्स। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम अब आने वाला है मार्च में आपका, तो उससे पहले जो मैं स्टेप बताऊंगा अभी आपको, उसको बस आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो। आप आराम से 70+ 75 भी आप आराम से ला सकते हो बोर्ड्स में। ठीक है, तो हमारे स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है वो क्या है आपका, कि फॉलो वन एंड ओनली एनसीईआरटी। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, मिनिमम 4 to 5 टाइम्स आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी का मतलब आपको हर एक एग्जाम्पल, हर एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक साइज के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसका क्या करना है, रिवाइज हाईली वेट चैप्टर्स फर्स्ट। जो जिस लेसन से ज्यादा मार्क्स आ रहा है, जिस लेसन का वेटेज ज्यादा है एग्जाम में, उसको हमको सबसे पहले सोल्व करना है। सबसे पहले उसको रिवाइज करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको याद करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, उसका देखो अब मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है मार्किंग स्कीम के हिसाब से। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या है कि बायोलॉजी आपका आएगा 30 मार्क्स, केमिस्ट्री 25 मार्क्स का आएगा और फिजिक्स 25 मार्क्स का आएगा। ठीक है बच्चों, अब यार देखो क्या है कि बायोलॉजी में आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को। ठीक है, किसको? रिप्रोडक्शन वाले लेसन को। उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दे रखा है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। फ्लावर का डायग्राम दे रखा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर, स्टेमेन वगैरह है वहां पे, एंथर, स्टिग्मा, इस सब का वो सबको आना चाहिए। और उसके बाद आपका हेरिडिटी वाला में आपका इवोल्यूशन पार्ट नहीं आ रहा है, ओमिटेड है, तो सिर्फ आपका आ रहा है क्या, हेरिडिटी आएगा। तो उसमें सिर्फ क्या है, यहां से आपको करना है क्रॉस, क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड। ठीक है, उसको आपको अच्छे से याद रखना है, उसके रेशियोज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप लाइफ प्रोसेसेस, उसका क्या है, लाइफ प्रोसेसेस आपको अच्छे से करना है। उसके बाद कंट्रोल देखना है, सिर्फ एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं ध्यान देना, सिर्फ एनसीईआरटी को ध्यान से आपको याद करना। उसके बाद क्या है, आवर इन्वायरमेंट, इससे आपका वही 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल डेफिनेशंस। तो आप वहां बस ये आप 1 घंटे 2 घंटे में निपटा सकते हो आराम से आप। ठीक है, तो पहले आपको करना क्या है, बायोलॉजी पोर्शन को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये सिर्फ क्या होता है, लर्निंग पोर्शन है। क्या ये, रटने वाला, मतलब रट्टा मारना है। बायोलॉजी में सिर्फ रट्टा मारना है। जितना डेफिनेशन है, जो भी डायग्राम दिख रहा है एनसीईआरटी में, वो सारे डायग्राम, सारे डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए। सारे इंटेस्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन जो भी हैं इसमें, वो सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज है कार्बन एनालिसिस कंपाउंड का। ठीक है, इसके वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, आप वहां पे देख सकते हैं ऑनलाइन। अब आप क्या क्या है, ये सबसे ज्यादा आता है किसमें, कार्बन एनालिसिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। तो इसको सबसे पहले करना है, इसको सबसे पहले बिना कोई सोचे समझे ही आपको सबसे पहले करना है। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये सिर्फ क्या है, रटने वाला लेसन है, तो कोई टेंशन है नहीं इसमें। ठीक है, बस जो रिएक्शन है आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या आता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपका लेसन 1 है, जहाँ पे क्या है, सिर्फ फॉर्मूले हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब जो है ना, ये जिप्सम, इन सब के फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, उन सबको याद रखना है। और सब क्या है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब इसमें क्या है आपका, एसिड के बारे में, बेस के बारे में बता रखा है वहां पे। ठीक है ना, सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट फॉर्मेशन, ये सब आपको वहां पे रिवाइज करना होगा। उसके बाद क्या आता है आपका, फिजिक्स आता है। क्या आता है, फिजिक्स। तो फिजिक्स में सिर्फ 3 ही लेसन है, इसको आप आधा मान लो। क्या है ये, हाफ चैप्टर, क्या है ये, आधा चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि मोटर आ नहीं रहा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे मोटर से, एसी मोटर, डीसी मोटर, अब वो आ ही नहीं रहा एग्जाम में। तो ये आपका क्या हो गया, आधा चैप्टर। तो ये 3.5 लेसन से आपको 25 मार्क्स एग्जाम में आराम से आ जाएंगे। क्या होगा, 3.5 लेसन से आपको आराम से कितने मार्क्स आ जाएंगे, 25 आराम से आ जाएंगे। तो पहले अब आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कैसे अप्रोच करना है, मतलब सबसे पहले कौन सा प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि जैसे मैंने लिखा है ना, तो आपको एक साथ इसको निकलना है, इसको 1 देना है, इसको 1 देना है, इसको 1 देना है। मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन फॉलो होगी आपकी। क्या होगी, ये लाइन फॉलो होगी। पहले रिप्रोडक्शन, कार्बन कंपाउंड, इलेक्ट्रिसिटी, इस सीक्वेंस आपको जाना है। इस सीक्वेंस को लास्ट तक फॉलो करेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन, कार्बन कंपाउंड, इलेक्ट्रिसिटी, 3 चैप्टर साथ में। फिर ये जो लेसन है, ये और ये तीनों साथ में। फिर लाइफ प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, और उसका ह्यूमन है, ये साथ में जाएगा। ठीक है ना, इसको प्रायोरिटी के हिसाब से याद रखना। ये नंबर 2 है, ये भी नंबर 2 है, ये भी नंबर 2 है। और उसके बाद आपका ये नंबर 3 हो गया, ये भी नंबर 3 हो गया, ये भी नंबर 3 हो गया। तो जैसे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ ना, आपको उसी नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करना है, नंबर 4 पे आपका क्या आता है, कोऑर्डिनेशन आता है।
यहाँ पे नंबर 4 पे ये आ रहा है, नंबर 4 पे ये आ रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, आपका फिजिक्स खत्म, केमिस्ट्री खत्म। अब एक लेसन खाली बायोलॉजी का रहेगा, जो आप इसको आप आराम से आखिर में कर सकते हो, ठीक है। तो पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी, कि आपको ये 50 मार्क्स, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के मार्क्स जहां बच्चे ज्यादा फंसते हैं। बायोलॉजी सिर्फ याद नहीं की थे, बायोलॉजी में सिर्फ डेफिनेशन याद करने हैं, जो क्वेश्चन दे रखे हैं इस साइड से पीछे उसको याद करना है, डायग्राम से याद करने हैं, जो टेबल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में सिर्फ उसको याद करने हैं, आपका काम हो जाएगा। तो उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। और उसके बाद केमिस्ट्री में सिर्फ क्या है, ये लेसन आपको सबसे ज्यादा मार्क्स आता है, कौन आता है, कार्बन इस कंपाउंड, जो कि 12 नंबर के आराम से आता है, मतलब 25 मार्क्स में से 12 मार्क्स तो आपको ये देखे जाएगा, कार्बन इस कंपाउंड। तो उसको आपको अच्छे से करना है, कुछ भी हो जाए बट आपको वो आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो लेसन है, अब ये 2 लेसन मिलके आपको एग्जाम में 12 से 13 नंबर आराम से देख जाएंगे। कौन से, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, ठीक है। तो आपको वो करना ही करना है। इसे मैंने लिखा, जो ऊपर वाले जितने भी लेसन है ना, वो सब क्या है, ज्यादा मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ से अगर आपने इनको किया अच्छे से 30 मार्क्स कंफर्म। उसके बाद ठीक है, तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। आगे भागना नहीं है, बट इस प्रोसेस से जाना हमेशा, फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी, फिर फोर्थ प्रायोरिटी, फिर फिफ्थ प्रायोरिटी। और ये सिलेबस आपका 20 से 25 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। पूरी एनसीईआरटी आपकी रिवाइज हो जाएगी, और एग्जाम आने तक आप इसको आराम से 3 से 4 बार आराम से आप इसको रिवाइज कर पाओगे। तो आप बस इस जो मैं समझा रहा हूं उसको आप फॉलो करो, ठीक है। उसका देखो, अब स्टेप थर्ड क्या कहते हैं। स्टेप थर्ड में क्या है कि इन फरवरी, जब फरवरी आएगा उस समय क्या करना है आपको, यू हैव टू सोल्व सैम्पल पेपर्स। कम से कम 10 सैम्पल पेपर आपको सोल्व करना है, कम से कम 10 सैम्पल पेपर आपको सोल्व करना है। और उसके बाद क्या करना है, स्टेप 4, अब जो ये पेपर आप सोल्व करोगे उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। एनालाइज, जो मिस्टेक्स हो रहे हैं, जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, उस क्वेश्चंस को आपको वापस से बार बार याद करना है, रिवाइज करना है। और उसका क्या करना है, जब भी साइंस का एग्जाम हो नेक्स्ट डे, तो आपको आराम से रिलैक्स रहना है, और उस दिन बिल्कुल कोई टेंशन लेना, आप आराम से जाके एग्जाम दे सकते हो। तो आपको ये आइडिया हो जाए कि मैंने जो बताया था वो सही था या गलत था। जो मैंने मेथड बताया उसको आपको फॉलो करना है, आप आराम से 75 प्लस स्कोर ला पाओगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे।